प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, करौली शंकर महादेव की जय, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या गुरु माता की जय, हर हर महादेव। हम आज जहाँ पर खड़े हैं यह भारत भूमि कही जाती है और भारत भूमि आज थोड़ी सी सिकुड़ गई है। इसका एरिया को बाउंड्री लाइन खींचकर छोटा कर दिया गया है, या कहें कि भारत देश पहले से छोटा हो गया है। बहुत पुराने समय में इसको जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो जम्बू द्वीप जो भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और आसपास के जो द्वीप है, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सबको लेकर के एक विस्तृत क्षेत्र था और वह जम्बू द्वीप था। जम्बू द्वीप सनातन संस्कृति का केंद्र था और उसी सनातन संस्कृति के से होते हुए विभिन्न धर्मों का उदय हुआ बाद में जा कर के, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तमाम संप्रदाय जो उसी सनातन संस्कृति की शाखाएं हैं और उससे होते हुए आज हिंदू धर्म या हिंदू भी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदुस्तान में पैदा होने वाले जितने भी धर्म हैं, चाहे जितने भी संप्रदाय हैं, जितनी भी धर्मों की शाखाएं हैं, उसमें बहुत विविधता है। लेकिन विविधता के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है, कहते हैं कि एक आदमी के पास बहुत से कपड़े होते हैं लेकिन पहनता वही एक ही आदमी है। कपड़े की विविधता है लेकिन आदमी तो एक ही है। एक बाग में बहुत तरह के फूल हो सकते हैं, बहुत तरह से वृक्ष हो सकते हैं, लेकिन बाग एक ही है जिसका नाम फलाने नर्सरी या फला बाग रखा गया है। इसी तरह से इस संसार में बहुत से धर्म हैं जो भारत से बाहर पैदा हुए, जैसे इस्लाम धर्म अरबिया देशों में पैदा हुआ और इजराइल वगैरह में ईसा धर्म पैदा हुआ। इन धर्मों में भगवान को पुरुष माना गया है। भगवान क्या है? पुरुष रूप में है, आदमी के रूप में है। लेकिन हिंदुस्तान में आ जाओ तो इतनी डाइवर्सिटी है और कहते हैं कि किसी बाग में यदि हज़ारों तरह के फूल खिले हों तभी तो उस बाग का महत्व है। बाग की सुंदरता हज़ारों तरह के फूलों के होने के है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हज़ारों तरह के फूल होते हुए भी एक मेन फूल है जिस केंद्र से हज़ारों फूल विकसित हुए हैं। और वहाँ पर दूसरे धर्म जो हिंदुस्तान से बाहर पैदा हुए उनमें तो हज़ारों फूल नहीं हैं, एक है। कहा जाता है कि परमात्मा अल्लाह खुदा गाड, उनका जो है वो पुरुष है, आदमी है। उनकी कल्पना में आ ही नहीं सकता कि भगवान स्त्री भी हो सकता है, अल्लाह खुदा गाड स्त्री भी हो सकता है। तो इसलिए हिंदुस्तान में तमाम संप्रदाय, तमाम धर्म इसीलिए रोचक हैं, इसीलिए इंटरेस्टेड हैं और कहीं न कहीं से सारे अपने तर्कों के द्वारा और सारे अपनी उपलब्धियों के द्वारा, अनुभव के द्वारा जो बता रहे हैं वो सही है। आप कहो कि भगवान पुरुष है या कहें भगवान स्त्री है, आप क्या कहोगे भगवान को? खुदा पुरुष है या स्त्री है? बहुत दुविधा की बात है। आदमी तो कहेगा खुदा पुरुष ही हो सकता है, स्त्री तो हो ही नहीं सकती। भाई आदमी का अहम है। आदमी जिस माँ के गर्भ से पैदा होता है वो भी स्त्री होती है, लेकिन आदमी अपने अहम के आगे स्त्री को कभी मान्यता नहीं दिया कि वो हमसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने मुझे पैदा करके इस दुनिया में लाई है। इसीलिए जानते हो कि सारे वर्ल्ड में स्त्रियों को एक तरह से गुलामों और दासों की श्रेणी में रखा गया। स्त्रियों को दोयम दर्जे का नागरिक रखा गया और कुछ धर्मों में तो इतना भी कह दिया गया कि स्त्रियों में आत्मा नाम की कोई चीज़ होती नहीं, स्त्रियों में रूह नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। हम उस धर्म का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ धर्मों में ये भी बातें कह दी गई। माने जिसके तन से उत्पन्न हुए, जिसके तन का दूध पीकर तुम बड़े हुए, इस सृष्टि में, इस जगत में ऊंचाई पर गए और आदमी कहलाए, उसी स्त्री का जाति को यहाँ तक कह दिया गया कि इसमें रूह और आत्मा नाम की चीज़ नहीं होती है और ये केवल भोगने की चीज़ होती है, गुलाम बनाने की चीज़ होती है। इसीलिए सारे संसार में स्त्रियों की नव जागृति आई और आधुनिक युग में सारे संसार में स्त्रियों की नव चेतना के कारण उन्होंने स्त्री मुक्ति आंदोलन भी चलाया हुआ है। आपको पता है बहुत से देशों में इसके पहले मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार स्त्रियों को था ही नहीं।
स्त्रियां वोट चुन नहीं सकती थी, अपना नेता या अपना प्रतिनिधि स्त्रियां नहीं चुन सकती थी, क्योंकि उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। और कुछ देशों ने थोड़ी हृदयशीलता दिखाई, थोड़ी दया से दिखाई, तो कह दिया एक पुरुष का वोट 5 स्त्री के वोट के बराबर होगा। एक पुरुष जो वोट देगा उसकी गणना, उसकी क्वांटिटी या उसकी मात्रा 5 स्त्रियों के वोट के बराबर होगी। ये क्या शो करता है कि स्त्री दोयम दर्जे की है, स्त्री छोटी है। लेकिन वह पुरुष इस बात को भूल जाता है कि स्त्री ही उसकी जनन का कारण है, स्त्री ही उसको इस संसार में लाई है, स्त्री ही ने उसे अपना दूध पिलाकर बड़ा किया है, और स्त्री ने पता नहीं कितनी बार उसकी लैट्रिन बाथरूम धोया है, चलना सिखाया है। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम आते हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में एक संप्रदाय, आपसे सवाल पूछा गया कि भगवान स्त्री है या पुरुष है। राजकुमार, भगवान स्त्री है या पुरुष है? आप बताएं। अरे भगवान तो सब में है, भगवान स्त्री है या पुरुष है? कहते हैं कि उसकी एक नूर सब जग व्यापा, वही परमात्मा की ज्योति सब खंडे सब पिंडे में विराजमान है। लेकिन वो जो परमात्मा है, जो ज्योति है, वो स्त्री है या पुरुष है? समस्या पैदा हो गई, कभी विचार ही नहीं किया। हम कहते हैं वो परमात्मा स्त्री है, तो जो पुरुष मानने वाले, परमात्मा को मानने वाले हैं, अल्लाह खुदा घाट को जो पुरुष मानते हैं, भगवान पुरुष ही हो सकता है, वो तो हमसे लड़ बैठेंगे। लेकिन हम दावे के साथ कर सकते हैं स्त्री है। इसलिए स्त्री है कि धरती को क्या कहा गया है? स्त्री कहा गया। धरती माता, माता वह जो जनन का काम करती है, जो पैदा होने का काम करती है, जो सृष्टि के निर्माण का काम करती है, जो सृष्टि में वृद्धि करती है, उसको ही तो माता कहा गया। ये पृथ्वी को धरती माता क्यों कहा गया? क्योंकि ये सभी तरह के पेड़ पौधों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, आदमियों का पोषण करती है, उनको बड़ा होने के लिए खाद्य पदार्थ देती है, अपनी मिट्टी जलवायु दे करके उनको बड़ा करती है। तभी तो धरती माँ कहा गया। अगर धरती की मिट्टी न हो तो आपका शरीर बन ही नहीं सकता, धरती की हवा न हो तो आपका शरीर जिंदा ही नहीं रह सकता, धरती यदि अन्न न उपजाए तो आप खा क्या सकते हैं? तो धरती ने अपना, ये धरती माँ ने आपको पोषण दे करके आपको जिंदा रखा है और आपको ऊंचा किया। आपकी माँ जो थी वो भी धरती माँ का ही अन्न खाकर, धरती माँ का ही दूध पी करके, वो गाय माँ का दूध, गाय को भी माँ कहा गया, दूध पी करके ही आपको दूध पिलाई होगी, तभी आप इतने बड़े हुए होंगे। तो हम दावे के साथ कहते हैं कि भगवान स्त्री है। लेकिन अब झगड़ा खड़ा हो जाएगा, भगवान स्त्री है, जो पुरुष मानते हैं भगवान को वो तो हमसे लड़ बैठेंगे। लेकिन हम अपने बात को, हिंदुस्तान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय था और जिसके बहुत से शास्त्र हैं, उसमें शास्त्रों में एक है शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय कहता है भगवान अल्लाह खुदा खाट जो परम सत्ता है वह स्त्री है, और जो हमारे, जब उस परम सत्ता से दो ज्योति अलग हुई तो उन ज्योति में एक स्त्री थी और एक पुरुष था। वह पुरुष जो था वह शिव शंकर भोलेनाथ था, और जो स्त्री थी वह शक्ति स्वरूपा थी और उसका नाम था शक्ति। तो शक्ति अभी नवरात्र में होता है, शक्ति देवी के, शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देवी के हालांकि अनेक रूप हैं, लेकिन उसके 9 रूपों की पूजा की जाती है और वह विकास क्रम दिखाता है। कभी आपने सुना होगा कि शिव महापुराण में आप जाए थे, शिव को राक्षसों से युद्ध करना पड़ा है, दैत्यों से युद्ध करना पड़ा है, क्योंकि दैत्य उस समय शिव को उतना महत्व नहीं देते थे, क्योंकि वो शिव का विकास था। शिव मतलब भोलेनाथ, यहाँ शिव का मतलब मैं भोलेनाथ से कर रहा हूँ, परम सत्ता शिव की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं भोलेनाथ, शिव शंभू, शिव शंकर की बात कर रहा हूँ। अघोरेश्वर काशी विश्वनाथ नीलकंठ महादेव प्रभु भोलेनाथ शिव शंकर की बात कर रहा हूँ। वो आज जो शिव रूप में है वह प्रारंभिक रूप में शिव उस तरह से पूजनीय नहीं थे, उस तरह से शक्तिशाली थे या नहीं, लेकिन उनकी शक्तियों को चुनौती देने वाले दैत्य और दानव दोनों खड़े रहते हैं। इसीलिए तो शिव का अपहरण करते दिखाया गया, शिव से युद्ध करते हुए दैत्यों और दानवों को दिखाया गया। लेकिन अगर आज के डेट में जो शिव की सत्ता है, शिव भोलेनाथ की शक्ति है, वो कोई चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। और उसी तरह से आप देखोगे कि जब
वह शक्ति, उस परम सत्ता से वह शक्ति स्त्री रूप में अलग हुई और एक पुरुष रूप में अलग हुआ। क्योंकि यदि एक कोई भी शरीरधारी इस जगत में है तो वो दो रूपों में है, या तो स्त्री रूप में है या पुरुष रूप में है। अगर वो उस परम सत्ता से, उस खुदा से, उस गाड से, उस अल्लाह से, उस ईश्वर से, उस परम सत्ता से यदि कोई ज्योति, कोई शक्ति अलग हुई तो उसका दो रूपों में बंटना जरूरी था, क्योंकि दो रूपों के बाद ही तीसरा चौथा रूप क्रिएट हो सकता है, बन सकता है। क्योंकि ये सारा संसार आदमी और औरत, नर और मादा, स्त्री और पुरुष के संयोग से फैला हुआ संसार है। तो इस तरह से शिव और शक्ति जो उस समय अलग हुए, उनका वही उनके संसर्ग से, उनके संपर्क से, उनकी प्रेरणा से, उनकी ऊर्जा से ये सारे संसार का फैला हुआ, ऐसा शाक्त धर्म मानता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।